नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। हर तरफ दिवाली की रौनक है, घर आंगन सज चुका है। मां लक्ष्मी की स्वागत की भव्य तैयारी चल रही है। मैया के आगमन के लिए दीपमाला और लाइट से घर को सजाया गया है। दिए की रोशनी और लाइटिंग दिवाली रोशन होती है, लेकिन क्या आप रंगोली को भूल गए? माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए बनाई जाने वाली रंगोली दीपावली के मौके पर बिहार में बड़े उत्साह के साथ बनाई जाती है। देखिए दिवाली की रंगोली। तैयारी में जुटी है। खूबसूरत रंगोली तैयार कर रही ये महिलाएं रंगोली के माध्यम से माता लक्ष्मी के स्वागत में जुटी हैं। मिथिला के क्षेत्र में खास तौर पर यह देखने को मिलता है कि जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उस वक्त रंगोली बनाया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। और ये तस्वीर दीपावली के मौके पर जो रंगोली बनाई जा रही है उसकी है, जहाँ पे ये लड़कियां और महिलाएं अपने खूबसूरत रंगोली से दीपावली के मौके पर माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। और जो पारंपरिक लोकगीत है उसे गा रहे हैं। और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये रंगोली की खूबसूरती आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जिसे यहाँ पर बनाया जा कहा जाता है कि दीपावली के मौके पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए ये रंगोली बनाई जाती है और इसे शुभ माना जाता है। और ख़ास करके इस मौके पर स्वास्तिक के निशान का महत्व काफ़ी अधिक होता है, शुभ माना जाता है। और इस मौके पर मोर का ये खूबसूरत रंगोली काफ़ी मन को भा रहा है। और जो मिथिलांचल की पारंपरिक बात है उसे ये दर्शा रही है। यहाँ पे किस तरह से मिथिलांचल के क्षेत्र में स्वागत माँ लक्ष्मी की तैयारी हो रही है स्वागत की। और हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस रंगोली के पीछे कहा जाता है। मिथिला का जो परंपरा है और हमारे पूरे देश में, मिथिला ही नहीं पूरे देश में रंगोली की जो परंपरा है, मैं थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगी कि हमारे मिथिला में जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे अयोध्या, तो रंगोली और दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। और मिथिला में भी उनका स्वागत किया गया था उसी तरह से जिस तरह सीता माता आई थी, तो इस तरह से स्वागत किया गया था। और बहुत सारे दीपावली ही नहीं, अब तो हर पर्व में रंगोली बनाकर हम लोग, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, हर जगह पे रंगोली का महत्व है। कोई भी आयोजन हो उसमें रंगोली हम लोग बनाते हैं। और मिथिला की परंपरा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ मछली, मोर, पान, शंख, ये सारी चीज़ शुभ माना जाता है। और हम लोग रंगोली बनाते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आए, हमारे घर की सुंदरता को, हमारे रंगों से जो हम लोग अपनी भावनाओं को उल्लेखित किए हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी खुशी है, उसको हम लोग एक रंग रूप दिए हैं। उसको माता लक्ष्मी देखें, हमारे परिवार पे खुश हों और हम सभी का कल्याण करें। दीपावली के मौके पर रंग बिरंगी रंगोली बनाती ये महिलाएं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहती है। इसके लिए मां लक्ष्मी का पदचिन्ह, स्वास्तिक, कमल का फूल,
मोर बनाए जा रहे हैं, जिसे देख माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लोकगीत गाते हुए हाथों से रंग उकेरती ये महिलाएं माता लक्ष्मी का वंदना कर रही हैं। सभी के कल्याण की कामना को लेकर के यहाँ पर ये रंगोली बनाई जा रही है और यहाँ पर जो पारंपरिक गीत है हम दर्शकों को ये सुनवाना चाहेंगे इस मौके पर। जी, कोई पारंपरिक गीत जो इस मौके पर नमस्कार, प्रणाम। मैं कुमुद प्रिया आप लोगों के लाले लाले और हुल के माला बनलऊं, गर्दन लगा लिया माँ, हे माँ। लाले लाले और हुल के माला बनलऊं, गर्दन लगा लिया माँ। हम सब तधिया पुता हम माया, हम सब तधिया पुता हम माया। आहा नहीं करबई तके करतई दाया, आहा नहीं करबई तके करतई दाया। ज्ञान बिनु माटिक मूरति सन काया, उकरो लगा लिया माँ, हे माँ। लाले लाले और हुल के माला बनलऊं, गर्दन लगा लिया माँ। लाले लाले अरहुल के माला बने लो गर्दन लगा लियो हे माँ। और यहाँ पे और भी लोग हैं जो रंगोली में को मूर्त रूप देने में लगी हुई हैं। आप कब से ये रंगोली बना रहे हैं और क्या महत्व है इसका खास? रंगोली का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये मैं दीपावली के अवसर पे लक्ष्मी जी और गणेश जी के स्वागत सब में बना रही हूँ रंगोली, और ये मैं बहुत दिनों से बनाते आ रही हूँ। ये मैं कहीं से सीखी नहीं, बस धीरे धीरे मुझे एक मौका मिला बनाने का और मैं सीखती चली गई। तो ये आप एक बार फिर तस्वीर देखिए, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये समस्तीपुर की, जो दीपावली के मौके पर माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और लगातार रंग भर कर माँ लक्ष्मी से इस रंगोली के माध्यम से ये कामना कर रहे हैं कि हे माता आप का स्वागत है, आप आइए तो सुख समृद्धि सब साथ लेके आइए। मुंगेर में भी बड़े उत्साह से दीपावली के मौके पर रंगोली बनाई जा रही है। मुंगेर में रंगोली बनाने की पुरानी परंपरा है। दिवाली के दिन घर में रंगोली इसलिए बनाई जाती है ताकि मां लक्ष्मी का घर में आगमन हो। जीवन में रंगोली का महत्व है। जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ होती है, हम अपनी खुशियों को मनाते हैं, उसी प्रकार जीवन में रंगोली का महत्व है। जिस प्रकार रंगोली में बहुत सारे रंग होते हैं, उसी प्रकार जब हम खुश होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारे रंग भर जाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर रंगोली बनाया, हम सब मिल के यहाँ पर दुर्गा स्थान में रंगोली बनाए। अभी दिवाली पूजा आने वाली है, तो उसी के खुशी पर हम लोगों ने यहाँ पर दीप महोत्सव की खुशी में रंगोली बनाया है। दिवाली में मां लक्ष्मी पूजा को लेकर घरों को सजाया गया है। लाइट और दिए से घर आंगन सब रोशन रहता है। ऐसे में दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए लोग घरों में रंगोली बड़े उत्साह से बनाते हैं। रंगोली में ज्यादातर स्वास्तिक, कमल का फूल या फिर मां लक्ष्मी के पदचिन्ह बनाए जाते हैं। दीपावली में इसलिए रंगोली बनाते हैं क्योंकि हम लोग हर घर में लक्ष्मी की पूजा होती है, इसमें रंगोली बना के हम लोग इस वक्त सेलिब्रेट करते हैं। रंगोली को बहुत प्रकार से बनाया जाता है। हम लोग विशेषकर रंगोली को अगर कहा जाए तो अबीर से हम लोग काम करते हैं, और अबीर की रंगोली जो होती है वो बहुत ही विशिष्ट और सुंदर लगती है, आकर्षक दिखने में लगती है। लेकिन रंगोली 3-4 प्रकार से बनाया जाता है। एक अबीर से बनाया जाता है, एक फ्लावर से बनाया जाता है, और एक आपके चावल को फुला के अल्पना तैयार किया जाता है। उसे रुई की मतलब कि बाती में डाल के उंगलियों से उसका आकलन किया जाता है। बहुत ही सुंदर आकृति होती है और ये पूरा सफ़ेद कलर का उभरता है। दिवाली पर रंगोली में सबसे ज्यादा गणेश बनाए जाते हैं। आप पूजा स्थान पर गणेश की ये सिंपल रंगोली बना सकते हैं। दीपक से सजाने के बाद ये रंगोली बेहद
दीपों और रोशनी के पर्व दीपावली के मौके पर इस साल मिथिला पेंटिंग से बने लक्ष्मी गणेश की जबरदस्त मांग है। मिथिलांचल में ऐसी मान्यता है कि दिवाली के मौके पर लोग घर में लक्ष्मी गणेश की कलाकृति बनाते हैं। बदलते वक्त में परंपरा भी बदली। अब लोग घरों में विघ्नहर्ता गणेश और माता लक्ष्मी की पेंटिंग को फोटो फ्रेम में लगा कर रखते हैं। इस दिवाली तो विदेशों तक मिथिला पेंटिंग से बने लक्ष्मी गणेश की कलाकृति की मांग है। इस रिपोर्ट को देखिए। मिथिलांचल की दिवाली खास होती है। भगवान श्री राम रावण का वध करने के बाद जब अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने भगवान श्री राम के स्वागत में रंगोली बनाई थी। भगवान श्री राम के साथ माता जानकी भी थी और माता जानकी का मायके मिथिलांचल है। यानी अयोध्या के बाद मिथिलांचल में दीपोत्सव का बड़ा महत्व है। इस दीपावली मिथिला पेंटिंग में लक्ष्मी गणेश साकार हो रहे हैं। स्टेट अवार्ड से सम्मानित विनीता झा लक्ष्मी गणेश को मिथिला पेंटिंग में उकेर रही हैं और मधुर लोक संगीत से मां लक्ष्मी की आराधना कर रही हैं। दीपावली पर इन दिनों बाजार में मधुबनी पेंटिंग के डिजाइन में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की बनाई हुई पेंटिंग भी काफ़ी बाजार में दिख रही है और बाजार में बताया जा रहा है कि इस तरह की पेंटिंग का अभी काफ़ी डिमांड भी है। खासकर ऑनलाइन बाज़ार में जो मधुबनी स्टाइल में बनाया हुआ जो माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की जो पेंटिंग है वो काफ़ी बिक रही है। मैं यहाँ भी मधुबनी में जो विनीता झा जो राजकीय पुरस्कार से सम्मानित हैं, मधुबनी पेंटिंग की जानी मानी कलाकार हैं, मैं अभी उनके घर पर हूँ। यहाँ इनके आंगन में ये आप देख सकते हैं कि अभी ये दीपावली के मतलब को ध्यान में रखते हुए ये माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की ये पेंटिंग कर रही हैं। और विनीता झा ये साथ में यहाँ पर ये पेंटिंग के साथ एक और ख़ास बात है कि यहाँ ये लोग पेंटिंग करते हुए साथ में माता लक्ष्मी की मतलब मैथिली लोकगीत के जरिए वंदना भी कर रही हैं। जैसे ये विनीता जी से बात करते हैं कि ये जैसे अभी यहाँ जो पेंटिंग कर रही हैं वो मधुबनी डिजाइन में ये बनाया जा रहा है जो माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की। विनीता जी जना अखन अहाँ सबके ई देख रहल छी जे मधुबनी पेंटिंग जे ई डिजाइन जे छै तो ओहिमे जना अखन दीपावली पर किछु खास छै, एकर की मतलब बढ़िया छै, डिमांड की बन रहल छै अखन? एखन दीपावली के टाइम छै तो एहिमे हमसब माता लक्ष्मी जी के गणेश जी के यह पेंटिंग सब बनाबै छियै अपन मिथिला पेंटिंग में, जे कि मूर्तियों में बनै छै, बहुतो चीज में, कैलेंडरों में आबै छै। लेकिन एहि सब पहिले जे आबै छलैया तै में आ एखन जे हमसब ई बना रहल छियै एहिमे किछु विशेष आबि रहल छै। लक्ष्मी गणेश की आकृति से बने मिथिला पेंटिंग की मांग विदेशों में भी खूब है। विनीता झा बताती हैं कि इससे मिथिलांचल की संस्कृति को भी बढ़ावा मिल रहा है। एकर मांग जे हमर इंडियन विदेश में छथि ओहो सब एकर कऽ रहल छथि। ई अपना गाँवो घर में बिका रहल छै, छोट छोट में जे हम सब बनबै छियै तऽ गाँवो घर के लोक लै छथिन जे एकरा संगे संगे दू चीज जुड़ल छै। एक तऽ ई पेंटिंग भेलै आ दोसर में जे हमर सबके परंपरा संस्कृति छलै जे पहिने एकरा लोक दीवाल पर में एकटा बना लै छलैया कहुना, फेर ओकरा पोति दै छलैया, अगला साल बना लै छलैया, से नहीं एकरा अस्थायी फ्रेम करा के लोक लगा लै छै तऽ एकटा शो के काज सेहो भऽ जाइ छै आ एकटा अपन हमर सबके कल्चर जीवंत बढ़ि रहल छै। दुनू चीज संग संग छै। हर पर्व त्योहार पर मिथिला पेंटिंग की अलग ही छाप देखने को मिलती है। दिवाली के बाद लोक आस्था का पर्व छठ है, इसको लेकर भी कलाकार आकृति बनाने में जुटे हैं। सिर्फ दीपावली ही नहीं बल्कि हर त्यौहार में यहाँ जो कलाकार हैं वो
मधुबनी स्टाइल में इनकी पेंटिंग तैयार होती है और बाज़ार में उसकी काफ़ी मांग होती है। ये जैसे अभी यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये छठ पूजा, जैसे अभी दीपावली के तुरंत बाद ये छठ पूजा के लिए भी ये पेंटिंग, छठ पूजा का जो अपना परंपरा है, जो पूजा का जो तरीका है, वो पूरा इस पेंटिंग में दर्शाया गया है और छठ पूजा के लिए भी बन रहा है। इससे पहले दुर्गा पूजा के लिए भी इन लोगों ने पेंटिंग की थी और उसका भी काफ़ी डिमांड था। और साथ में ये दीपावली के बाद जैसे मिथिलांचल में सामा चकेवा का भी एक त्यौहार होता है, उसका भी काफ़ी यहाँ पर सामा खेलने का जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से ये जैसे महिलाएं यहाँ सामा चकेवा का वो चंगेरा लेकर के सब खेल रही हैं, वो इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। तो यहाँ जो कलाकार हैं वो हर त्यौहार को अपने कला के जरिए भी मनाते हैं और वो सबसे ख़ास बात है कि इसके मतलब ये जब पेंटिंग में जब इनका ये जो त्यौहार जुड़ता है उसके बाद बाज़ार में एक रोज़गार भी पैदा हो रहा है, क्योंकि ये जो इससे त्यौहार से जुड़ा हुआ ये जो पेंटिंग है इसकी काफ़ी डिमांड है। मिथिला पेंटिंग में न सिर्फ मिथिलांचल की संस्कृति का झलक दिखता है, बल्कि इसके जरिए रोजगार का भी बड़ा अवसर बना है। इस दीपावली मिथिला पेंटिंग के डिजाइन में बनी लक्ष्मी और गणेश की पेंटिंग की डिमांड अच्छी खासी है, लिहाजा मधुबनी में मिथिला पेंटिंग से जुड़े कलाकार काफी खुश हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा कुमारी हुआ। निशा जी, जैसे आप ये भी बना रही हैं, निशा ये क्या आप इसमें क्या दिखा रही हैं? ये भी दीपावली से जुड़ा आपको दिखा रही हैं? हाँ, ये हम लोग दीपावली मनाते हैं। जो भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास खत्म करके पहली बार अपने अयोध्या वापस आए थे, उसी के अवसर पे हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो इधर मैं दर्शाई हूँ कि रामचंद्र जी और सीता माता जी के साथ और लक्ष्मण जी घर आ रहे हैं, तो तीनों माताएं जो हैं सो स्वागत कर रही हैं इनका। उधर है अयोध्या नगरी का ये दीपावली है कि उसके बाद अयोध्या नगरी में कैसा एकदम पूरा दिया जला था, भगवान रामचंद्र आए थे, तो कैसे ही पूरा अयोध्या नगरी के लोग दीपावली समारोह एकदम उत्साहवर्धक के साथ मनाए थे, वही है। और इसमें मैं दर्शाई हूँ कि हम लोगों का परंपरा भी जुड़ा हुआ है दीपावली से। और इससे ना ये दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो इनका जो कला या जो इनका आर्ट है वो बाहर दूर मतलब दूसरे शहर में या दूसरे देश में भी पहुंच रहा है, जिससे कला समृद्ध हो रही है और साथ में कलाकारों को यहाँ घर पे अच्छा खासा इससे रोज़गार का अवसर भी मिल रहा है। और यहाँ जो खास करके जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी संख्या में इस आर्ट से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।